जम्मू कश्मीर अब एक रियासत नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर के क्या क्या इख्तियारात होंगे, उनके वज़रा के क्या इख्तियारात होंगे, एमएलएज के क्या इख्तियारात होंगे, और उसके साथ साथ एलजी का इसमें क्या रोल होगा। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कश्मीर ऑब्जर्वर के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपको जैसा पता है, इलेक्शन जो है मुकम्मल हो चुके हैं, रिजल्ट्स भी हमारे पास आए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त सरकार बनाने जा रही हैं। और कुछ दिनों के अंदर उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर वो मुंतखब होंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक रियासत नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर के क्या क्या इख्तियारात होंगे, उनके वज़रा के क्या इख्तियारात होंगे, एमएलएज के क्या इख्तियारात होंगे, और उसके साथ साथ एलजी का इसमें क्या रोल होगा। इस सब को जानने के लिए हमें जो है जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको खंगालना पड़ेगा। ये वही कानून है जो पार्लियामेंट ने 5 अगस्त 2019 को पास किया था, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, उसको कलअदम किया गया था। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो सेक्शन 53 है, पहले हमको उसको जानना पड़ेगा। सेक्शन 53 में साफ साफ लिखा है कि जम्मू कश्मीर में कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे, कितने मंत्री बनेंगे, 10 बनेंगे, 15 बनेंगे, 20 बनेंगे। क्योंकि पहले यहां पे जम्मू कश्मीर में 25 मिनिस्टर भी हुआ करते थे, बट अब ऐसी बात नहीं है। कानून में लिखा है कि जितने हमारे असेंबली मेंबरान हैं उसके 10% मिनिस्टर्स होंगे। दैट मीन्स हमारे 90 असेंबली मेंबरान हैं, हमारे 90 यहां पे एमएलएज हैं। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 9 मिनिस्टर्स बनेंगे। इसका मतलब है कि एक एक मिनिस्टर के पास जो वजारतें हैं, जो पोर्टफोलियोज हैं, वो एक से ज्यादा रहेंगे, 3 भी, 4 भी। एक एक मिनिस्टर जो है 4-4 डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर रहेंगे वो, उसके साथ चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब देखना है कि चीफ मिनिस्टर्स के क्या इख्तियारात हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक रियासत नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। और ज्यादातर जो पावर्स हैं वो रहते हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारा मतलब उनके इतने इख्तियारात हैं कि वो कानून भी बना सकते हैं। अगर आप सेक्शन 52 देखें जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, उसमें साफ साफ लिखा है कि if at any time except when the legislative assembly is in session, the lieutenant governor therefore is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as circumstances appear him to require. इसका मतलब है जब असेंबली सेशन में ना हो उस वक्त जो है हमारी असेंबली कानून तो बनाएगी ही, मगर उसके साथ साथ अगर एलजी साहब को लगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगे कि किसी कानून की जरूरत है, किसी ऑर्डिनेंस की जरूरत है, वो खुद भी कानून बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, अब चीफ मिनिस्टर यहां के जो है आईएएस अफसरों का तबादला नहीं कर सकेंगे। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इन्हें कहा जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज, और उसमें पहले ही तरमीम की गई 12 जुलाई 2024 को। आपको याद होगा 12 जुलाई 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी की, जिसके अंदर जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो सेक्शन 55 है, जिसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात की गई है, उस कंडक्ट ऑफ बिजनेस में जो तरमीम की गई उसमें चेंजेस लाई गई। उसमें क्या चेंजेस लाई गई? पहले ही जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, इनका तबादला चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता है। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रपोजल जाएगा एलजी साहब के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही उसको ओके करेगा। उसके साथ साथ जो हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो है, एसीबी जिसे कहा जाता है, वो भी डायरेक्ट कमांड एंड कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेगा। उसके साथ साथ जो यहाँ का प्रिजन्स डिपार्टमेंट है, प्रिजन्स डिपार्टमेंट भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही कंट्रोल में रहेगा। उसके साथ साथ जो यहाँ की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, ये तमाम होम डिपार्टमेंट के मतलब ज्यादातर जो इदारे हैं ये एलजी के कंट्रोल में खुद रहेंगे। पुलिस उनके कंट्रोल में रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर उनके कंट्रोल में रहेगा।
उसके साथ साथ जो यहां का एडवोकेट जनरल की तकर्रुरी है, उसको अपॉइंट करना है, वो भी एलजी के कंसेंट से ही होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो, आपको पता है एंटी करप्शन ब्यूरो में यह होता है कि जब वो किसी करप्ट ऑफिसर के खिलाफ, सीनियर ऑफिसर के खिलाफ या जूनियर ऑफिसर के खिलाफ केस फाइल करते हैं, उनको कंसेंट चाहिए गवर्नमेंट की अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जब तक कि सरकार कंसेंट ना दे अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तब तक उस सरकारी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। खासकर जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के या ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स, और वो कंसेंट एंटी करप्शन ब्यूरो से जेएडी में जाती है, और उस कंसेंट को भी जब तक एलजी ओके न करे, वो कंसेंट भी नहीं मिलेगी। जो पहले यहां का चीफ मिनिस्टर जो था, वो पहले यूनिफाइड कमांड का हेड भी होता था, और जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग्स होती थी आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ, सीआरपी के साथ, यहां के सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, उसको चीफ मिनिस्टर हेड करता। उसका जो हेड होगा वो यहां के एलजी होंगे। उसके साथ साथ जो यहां की असेंबली है, अब वो खाली लॉज बना सकते हैं विद रिलेटेड टू पंचायती राज, यहां का रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, लेबर, इन चीजों के हवाले से वो कवानीन बना सकती है यहां की असेंबली। और इन्हीं डिपार्टमेंट्स के जो इख्तियारात हैं वो यहां के चीफ मिनिस्टर्स के पास होंगे, यहां के चीफ मिनिस्टर के पास होंगे। उसके बाद और यहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भी इन्हीं डिपार्टमेंट्स के पावर्स होंगे, चाहे रूरल डेवलपमेंट है, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे टूरिज्म है, चाहे कल्चर है, चाहे लेबर डिपार्टमेंट है। इस हवाले से जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके पास इन चीजों के इख्तियारात होंगे। बाकी चीजें जो होंगी, इवन जो इलेक्ट्रिसिटी है, इवन जो हमारा यहाँ के टैक्सेशन है, लॉज हैं, या हमारे यहाँ पे जो होम डिपार्टमेंट के बाकी चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं, उन चीजों के बारे में वो डायरेक्टली कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। तमाम फैसला जो लेने वाली जो अथॉरिटी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, और आगे इवन एलजी भी खुद कोई ऑटोनोमस इदारा नहीं है उनका भी, वो भी जो है इज आल्सो अंडर द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपके साथ आगे और भी मुलाकात करेंगे और भी जानकारी आपको देंगे इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।